बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आयशा फातिमा और आप देख रहे हैं फ़िक्र। आज का मौजू शायद आपको हैरान भी कर दे और थोड़ा सा फ़िक्रमंद भी कर दे। हम सब समझते हैं कि दरख्त लगाना माहौल के लिए अच्छा है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि पंजाब के तकरीबन 70% ट्रीज़ वो हैं जो इस ज़मीन के नहीं हैं। वो दरख्त जो साया तो देते हैं मगर हमारी हवा को मज़ीद ख़राब कर रहे हैं, जिन्होंने हमारी सिटीज़ को हीट आइलैंड बना दिया है और जिनकी वजह से स्मोक और एलर्जी बढ़ रही है। तो शायद आप रुक कर सोचें कि आखिर हमने अपने माहौल के साथ क्या कर दिया है। पंजाब में पिछले कई सालों से एक बड़ा इन्वायरमेंटल मिस्टेक मुसलसल दोहराया जा रहा है। दरख्त तो लग रहे हैं लेकिन वो ट्रीज़ लग रहे हैं जिनकी ज़मीन को ज़रूरत ही नहीं है, जैसे कि पेपर मलबरी जिसको हम कागजी शहतूत कहते हैं, कोनोकार्पस जो कोनो के प्लांट से जाना जाता है, और यूकलिप्टस जैसे नॉन नेटिव ट्रीज़ तेज़ी से फैले गए हैं मगर इन दरख्तों ने फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान दिया है। यूकलिप्टस बहुत तेज़ी से पानी पीता है। अब ये सेम वाले इलाकों में तो ये बहुत अच्छा ट्रीज़ है, लेकिन जहाँ पे पहले ही खुश्की है वहाँ पे ये प्लांट जो है वो ठीक नहीं है। अब कोनोकार्पस जो है हवा में ऐसे पार्टिकल छोड़ता है जो स्वेयर एलर्जी, आंखों में जलन और स्किन के इश्यूज जो हैं पैदा होते हैं। पेपर मलबरी को तो एलर्जी किंग डॉक्टर्स कहते हैं क्योंकि इसका पोलन स्मोक के दिनों में सांस लेना मुश्किल कर देता है। और अफसोस यही दरख्त पंजाब के ज़्यादातर शहरी इलाकों में सबसे ज़्यादा लगाए गए हैं। हीट क्यों बढ़ रही है? आपने महसूस किया होगा कि लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, हत्ता कि बहावलपुर जैसे शहर पहले कभी इतने गर्म नहीं होते थे। हीट वेव तेज़ी से बढ़ रही है, सर्दी देर से आती है और गर्मी तवील होती जा रही है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है नॉन नेटिव ट्रीज़। ये दरख्त माहौल के साथ वो ताल्लुक़ नहीं बना पाते जो हमारे मकामी दरख्त जो थे वो सालों से बना रहे थे। मकामी दरख्त जैसे कि शीशम, अब शीशम जो है वो देखने को नहीं मिल रहा। उसकी लकड़ी इतनी अच्छी थी, इतना अच्छा फर्नीचर उससे बनता था। बेरी, किक्कर, पीपल, नीम, जामुन का दरख्त, स्वांजना, मोरिंगा जिसे कहते हैं, ये दरख्त हवा में नमी छोड़ते हैं, कूलिंग इफेक्ट भी देते हैं और ऑक्सीजन भी ज़्यादा पैदा करते हैं और हीट को नेचुरली अब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन गैर मुल्की दरख्त गर्मी को मज़ीद रोक लेते हैं, जिससे शहरों में हीट ट्रैप्ड होती है और जो सिटी हैं वो हीट आइलैंड बन जाते हैं। स्मोक कम क्यों नहीं हो रही? स्मोक का असल दुश्मन सिर्फ ये फैक्ट्रियाँ और गाड़ियाँ नहीं है, ये रोंग प्लांटेशन भी है। कोनोकार्पस और पेपर मलबरी के जो डस्ट हैं पोलन के साथ मिलकर हवा को थिक कर देते हैं और ये पार्टिकल जो हैं वो सांस के अंदर जाकर स्मोक रिलेटेड बीमारियां बढ़ाते हैं। इसलिए स्मोक के सीज़न में इन्हीं इलाकों में सबसे ज़्यादा बीमारियां होती हैं जहां गैर मुल्की दरख्त ज़्यादा होते हैं। एलर्जीज़ क्यों बढ़ रही हैं? शहरी इलाकों में हर दूसरे शख्स को सांस की तंगी होगी, नाक बंद होगा, आंखों में जलन हो रही होगी, एलर्जी होगी, खांसी और दमे की शिकायत होगी। ये सब बढ़ रही हैं और इनमें सबसे अहम वजह यही है नॉन नेटिव ट्रीज़। कोनोकार्पस जैसे दरख्त एलर्जी सीज़न में माहौल को जहरीला सा बना देते हैं और बच्चे, बुजुर्ग और ख़वातीन सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं। इसका हल ये है कि ये इतना कोई बड़ा मसला नहीं है, अगर इस पर सोचा जाए और इस पर काम किया जाए, आज ही हम अपने दरख्तों की डायरेक्शन बदल दें तो आने वाले 5 सालों में पंजाब का माहौल बदल। पहला आप क्या कर सकते हैं कि नॉन नेटिव प्लांटेशन को रोकना होगा और दूसरा कदम यह है कि जो माहौल दोस्त ट्रीज़ हैं उनको लगाएं, पीपल को, नीम, शीशम, जामुन, मोरिंगा, किक्कर वगैरह। तीसरे नंबर पे कहूँगी कि कूलिंग इफेक्ट जितने भी ट्रीज़ हैं उनको वापस लाना होगा। रोड साइड पे मस्जिद, पार्क, स्कूल्स और जहाँ भी ये एम्प्टी प्लांट्स हैं मुकामी दरख्तों के लिए रीप्लांटेशन को शुरू की जाए, अवेयरनेस दी जाए, क्योंकि जब तक लोग जानेंगे नहीं बदलाव नहीं आएगा और यही काम हम कर रहे हैं। पाकिस्तान में सबसे बड़ी गलती ये नहीं कि हमने कम दरख्त लगाए हैं, असल गलती ये थी कि हमने गलत दरख्त लगा दिए हैं। दरख्तों की असल ताकत उनकी छाँव में और इनके कनेक्शन। अगर हम पंजाब को दोबारा सांस देना चाहते हैं, उसकी ज़मीन को ठंडा करना चाहते हैं, हवा को साफ़ करना चाहते हैं, तो हमें वही दरख्त वापस लाने होंगे जो सदियों में इस धरती के साथ जुड़े हुए। अगर आप चाहते हैं पंजाब दोबारा से सरसब्ज हो तो इस वीडियो को ज़रूर आगे शेयर करें।